Hello, Assalamualaikum. How are you all? Hope everything will be fine. So, without wasting our time, start our lecture. Before starting the video, please subscribe to our channel. And you don't understand anything, comment it. हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी स्टैट्स का. व्हाट इज स्टैटिक. स्टैटिक दी साइंस जो इनेबल करती है, ड्रॉ करती है कंक्लूजन को बहुत वेरियस फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ रियल कलेक्टेड ऑन सैम्पल बेसिस. मीन्स के स्टैट एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा जो ड्रॉ करती है कंक्लूजन. मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ कोई ऐसे लिख रहे हैं तो जो उसका फाइनल कंक्लूजन होगा, जो उसका फाइनल रिज़ल्ट होगा, तो वो उसको हम स्टैट कहते हैं. जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनका जो फाइनल रिजल्ट वगैरह आता है, मतलब कि जो रियल डेटा होता है, तो जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम स्टैट कहते हैं. नेक्स्ट ये द नेचर ऑफ दिस डिसिप्लिन डिस्क्रिप्टिव प्रोबेबिलिटी. हम मीनिंग ऑफ स्टैट ये इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज वगैरह में पता कर सकते हैं. जो स्टैट है ये जो है किधर से है, मतलब किस वर्ड से निकला है. तो जो स्टैट है ये लैटिन वर्ड्स है. स्टेटस जिसका मीन्स है पॉलिटिकल स्टेट. ओरिजिनली मीट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू दी स्टेट. ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी स्टेट के लिए यूज़ होती है. वर्ड स्टेट जो है ये डिनोट करती है सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. ये वाली लाइन दी वर्ड स्टैटिक, ये जो मैंने लाइन मार्क्स की हुई है ना, ये आप एक बार रीड कर लें, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लें, लेकिन चांसेस नहीं है इतने. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक्स एक बार रीड कर लें, बट स्किप कर दें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. मीनिंग ऑफ डेटा ये इंपॉर्टेंट है जी, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पता कर सकते हैं आपसे. तो दी वर्ड डेटा जो है ये अपीयर इन मैनी कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रिक्वेंटली इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कंजर्वेशन. And although the word something of aura of scientific mistakes meaning is quite simple and mundane, it is Latin from those who are given singular form. ये आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा. मतलब डेटा ये होता है जो हम किसी चीज़ से कलेक्ट करते हैं, मतलब जो हम खुद कलेक्ट करना होता है. जैसे किसी का नाम, ये भी एक डेटा है. रोल नंबर, जैसे आप एक स्टूडेंट है क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें एक डाटा चाहिए होता है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, ये सब उसका क्या है, डाटा है. और ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है. मीन्स की तो मीन्स कि स्टैटिक ऑब्जर्वेशन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज़ फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट, वेट. मीन्स कि जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारी हाइट, हमारा वेट, जो चेंज होता रहता है, तो ये एक फिजिकल मेजर करता है इस चीज़ को. ये ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल है. सॉरी, मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बता रही थी. ये ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल है. स्टैटिक जो ऑब्जर्वेशन जो है ये सॉर्ट एनी न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये एक फिजिकल मेजर करता है अपनी आपकी हाइट को, आपके वेट को. मतलब कि इसमें ऑब्जर्वेशन में ये आ जाता है कि आप किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में. तो इसका मतलब ये होता है स्टैट में कि आप फिजिकल मेजरमेंट, मतलब कि आपकी हाइट, आपका वेट, मतलब ये चेंज होने वाली चीज़ है. वेरिएबल नेम भी चेंज है, मतलब कि अगर किसी चीज़ में चेंज अगर आ रहा है तो आप समझ जाएं कि वो वेरिएबल है. नेक्स्ट, वेरिएबल की डेफिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरियस विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल. जैसे एज भी एक वेरिएबल है. उसके बाद वेट भी वेरिएबल है. उसके बाद जी ऐसी और कौन सी काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं, तो उसको उन सबको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स हैं. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, ये वो चीज़ होती है, मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है. मतलब अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं डेली घर में, मीन्स के कोई दाल, कोई अनाज वगैरह, कोई सब्ज़ी, तो आप चेक करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको क्वांटिटी कितनी है. मतलब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में दाल दे दें, या कुछ भी सब्ज़ी लेने जाएं तो आप उनको कहते हैं इतनी क्वांटिटी में. तो वो क्वांटिटी में आ जाता है. क्वालिटेटिव ये होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ की वो कितनी अच्छी है, मीन्स के. तो इधर ये है कि क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आ गए. मीन्स के वेरिएबल जिनको क्लासिफाइड किया गया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली. और इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल, जैसे एजुकेशन, सेक्स, आइज कलर, आइज, इंटेलिजेंस, पर्टी, सर्टिफिकेशन, वेरिएबल रेफर टू एज क्वालिटेटिव वेरिएबल. मीन्स के आपका आई कलर ये भी एक क्वालिटी है. उसके बाद जी आपकी सर्टिफिकेशन, इंटेलिजेंस, ये आपके अंदर एक क्वालिटी है. उसके बाद डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल.
डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं मीन्स के जो ब्रेक्स हो रहे हैं जिनमें जंप्स वगैरह आ रहे होते हैं उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल वो हैं जिनमें कोई जंप्स नहीं आते, जिनमें कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं आती, जो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस रहते हैं मीन्स के a variable is called continuous if it can take only value fractional or integer with a given interval. Its domain is interval with all possible value without gaps, मतलब कि इसके दरमियान कोई गैप्स नहीं आता, एक वैल्यू प्रॉपर चलती रहती है। नेक्स्ट मेजरमेंट स्केल है जी। बाय मेजरमेंट यूजुअली मीन असाइन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट एंड स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग द फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो पहला स्केल जो है नॉमिनल स्केल है, जो क्लासिफिकेशन और ग्रुप ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस, इसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं नॉमिनल स्केल को। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इसको क्लासीफाइड किया गया है हैज़ मेल एंड फीमेल। तो नॉमिनल स्केल एक ऐसा जिसमें हम किसी चीज़ को म्यूचुअली क्लासीफाइड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स के उसको उसकी एक कैटेगरी होती है मीन्स के नॉमिनल स्केल। अब हर चीज़ की कैटेगरी, अब जैसे मेल एक अलग कैटेगरी है और फीमेल एक अलग कैटेगरी है, नंबर 1 एक अलग कैटेगरी है, नंबर 2 एक अलग कैटेगरी है, मीन्स के जिसमें हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं दो चीज़ों में। आगे ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, तो इट इंक्लूड्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल। ये नॉमिनल स्केल की करेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करता है रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट रेटेड एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, एक्स्ट्रा, नंबर 1 2 आर आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट रैंक मार्क्स। मतलब कि रैंक वो होता है जिसमें आप मार्क्स ले रहे हैं, आप कितने मार्क्स ले रहे हैं, आप क्लास में अच्छा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये होती है रैंकिंग्स वगैरह में आ जाती है ये चीज़। इंटरनल स्केल क्या है, ये सारी आपके एमसीक्यूज और डेफिनेशन वगैरह के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी लॉन्ग वगैरह इधर से नहीं आएगा, ज़्यादातर एमसीक्यूज इसमें आएंगे। मेजरमेंट स्केल जो है ये पोजेस करता है कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट ट्रू 0 पॉइंट, इस कॉल्ड इंटरवल स्केल। जो मेजरमेंट स्केल होता है इसकी एक कांस्टेंट साइज होता है इसका, बट नॉट अ ट्रू पॉइंट, लेकिन इसका जो जीरो होता है ना इसका ट्रू पॉइंट नहीं होता, उसका इंटरवल स्केल, इसको हम क्या कहते हैं इंटरवल स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, ये एक स्पेशल काइंड है इंटरवल स्केल की, जहाँ पे सेल ऑफ मेजरमेंट जो होता है ट्रू 0 पॉइंट एज इट्स ओरिजिनल, जहाँ पे जो इसका 0 पॉइंट रीजन पे इसका 0 पॉइंट होता है। दी रेशियो स्केल जो है ये मेयर करता है आपकी वेट को, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मनी वगैरह एक्स्ट्रा। एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है जी, इफ़ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसको आप डिनोट करते हैं एक्स एंड एक्स प्लस ई रिस्पेक्टिवली, दैन द डिफरेंस एक्स प्लस ई, मतलब के और इस एक्स को हम माइनस कर देंगे इधर से, और इसको जो ये एप्सिलॉन है इसको हम एरर कहेंगे। दिस एरर जो है इन्वॉल्व करता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड इज देयर फॉर कॉल्ड एन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। एंड एब्सोल्यूट एरर जिसको डिवाइड करते हैं बाय द ट्रू वैल्यूज को रिलेटिव एरर। दैट्स द एरर, रिलेटिव एरर जो होता है ये एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन विच कैन मल्टीप्लाई, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना 100 को हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स होते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं 100 से, तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज निकल आती है। तो इसी तरह ये भी है। बेस्ड एंड रैंडम एरर कौन से हैं, एरर इज सेड टू बी बेस्ड व्हेन द वैल्यू कंसिस्टेंटली एंड कंसिस्ट हायर और लो देन द ट्रू वैल्यू, मतलब कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे अगर हायर, मतलब अगर हमारे पास ट्रू जो वैल्यू है समझ लें 10 है, तो इस वैल्यू से मतलब कि अगर आ जाते 5, मतलब कि इससे वैल्यू लेस आ जाती है या हायर आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस जब अब ये वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है, मतलब कि इस वैल्यू को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, अब इस वैल्यू से हमारे पास अगर कम आ जाती है, फॉर एग्जांपल 5 आ जाती है, और इस वैल्यू से लेस आ जाती है मतलब 15 आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये वैल्यू जो है हायर लेवल, इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। तो दीज एरर को कहते हैं हम कम्युलेटिव और सिस्टमिस्टिक एरर भी कहते हैं। एरर ऑन द अदर हैंड इज सेड टू बी बेस्ड व्हेन द डेविएशन द एक्सप्रेस एंड डिफेक्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टेंड टू अकर इक्वली, जिसमें इसमें ये था कि वैल्यू हायर और ग्रेटर आती है, लेकिन ये जो होते हैं दूसरे में, इसमें ये है कि चीज़ें इक्वल्स आ जाती हैं, मीन्स कि अब 10 इक्वल्स टू 10 आ जाए, तो इसको हम कहेंगे अनबेस्ड। तो ये बेस्ड ऊपर पढ़ा है हमने, और नीचे जो पढ़ा है हमने जिसमें वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, ये क्या है, ये अनबेस्ड, ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो काइंडली थैंक यू फॉर वाचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।